नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की कहानी है भगवान तो है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। रामू नाम का एक गरीब चाय वाला था जिसकी एक शहर में चाय की दुकान थी। रामू पास में ही एक झोपड़ी में रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार भी था, लेकिन बहुत ही गरीब था। वह कई सालों से चाय की दुकान चला रहा था और मेहनत भी बहुत करता था। पूरे पूरे दिन कार्य में लगा रहता था, पर उसकी कमाई से घर का खर्चा नहीं निकलता था। इसीलिए वह बहुत ही दुखी रहता और भगवान की पूजा करनी भी छोड़ दी थी। रामू की चाय की दुकान एक मंदिर के सामने ही थी। रामू के 2 बच्चे भी थे। दोनों बच्चे उसके साथ उसकी दुकान पर सहायता करवाने आते थे और रामू दिल का बहुत अच्छा था और उसकी दुकान पर आने वाले कुत्ते, बिल्ली व हर एक जानवर को वह दूध पिलाता था। मंदिर के आगे एक बूढ़ी औरत भी बैठी रहती थी। इतना ही नहीं बल्कि वह उस बूढ़ी औरत को भी हर रोज चाय पिलाता था। लेकिन रामू का भगवान पर से भरोसा उठ गया था। वह तो उस मंदिर की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तभी एक दिन उस बूढ़ी औरत ने रामू से कहा, बेटा, तुम मुझे हर रोज चाय देने आते हो, लेकिन इस मंदिर की तरफ तो तुम कभी जाते भी नहीं हो और कभी भी ईश्वर को प्रणाम नहीं करते हो। ऐसा क्यों? रामू, क्या तुम ईश्वर को नहीं मानते? ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। फिर रामू ने अपनी नम आंखों से उस बूढ़ी औरत की ओर देखा और कहा, माँ जी, इस दुनिया में भगवान तो है ही नहीं। यह सब तो बकवास है। मैं पहले भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था और रोज़ सुबह नहा धोकर सच्चे मन से पूजा पाठ करता था। लेकिन पता नहीं कि मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मैं जो कोई भी काम करूं तो मुझे कभी भी कोई लाभ नहीं होता और मेरी उधारी भी बहुत सारे लोगों में पड़ी है। वे भी मेरे पैसे देने का कभी नाम भी नहीं लेते। अब मैं क्या करूं? मेरी तो भगवान ने कभी सहायता की ही नहीं। इतना बोलकर रामू जब बूढ़ी माई के पास से जाने लगा तो उस बूढ़ी माई ने रामू को रोकते हुए कहा कि रामू, तुम फिक्र मत करो बेटा, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। एक दिन वह किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करेगा, क्योंकि तूने भगवान की पूजा करना छोड़ा है मगर गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा है। तूने गरीब लोगों की और जानवरों की बहुत सेवा की है। भगवान की नज़र तुम पर ही है। वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जब ईश्वर की कृपा आप पर होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस औरत की बात सुनकर रामू ने कहा, माँ जी, सच तो यह है कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। अगर भगवान है तो मैं उसे तब मानूंगा जब वह मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा ले, क्योंकि मैं कुछ ही दिन में अपनी दुकान बंद करने जा रहा हूँ। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास दुकान चलाने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा है। इतना कहकर रामू की आंखों में पानी आ जाता है और वह अपनी दुकान की ओर चल पड़ता है। फिर वह बूढ़ी औरत भी रामू के लिए हर रोज मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी और ईश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, रामू भले ही आपकी पूजा न करता हो, पर वह कितना नेक आदमी है। वह हमेशा हम जैसे गरीबों की बहुत सहायता करता है। इसीलिए आप उसकी दुकान बंद होने से बचा लीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो रामू का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और इसके साथ साथ उसका अपनी मेहनत और ईमानदारी पर से भी विश्वास उठ जाएगा। तभी कुछ दिनों बाद जब रामू अपनी दुकान को उठाने आया तो उसे बहुत दुख हो रहा था, पर उसे मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ रहा था। दुकान हटाते वक्त वह रोने लगा और जब वह दुकान के चारों ओर खड़ी की हुई पाइप को निकालने लगा तो उसे वहाँ पर एक कोने में बहुत ही गहराई पर एक मिट्टी का मटका दबा हुआ दिखाई दिया। रामू ने जब उसे बाहर निकाला तो उसने देखा उसमें बहुत सारा खजाना था। सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात से भरा हुआ था। वह उस मटके को लेकर घर गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर रामू को उस बूढ़ी की कही हुई सारी बात याद आई और अगले ही दिन सुबह जल्दी ही रामू उस बूढ़ी माई के पास आया और उसे सारी बात बताई और कहा कि माँ जी,
आप ही ने तो कहा था भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। फिर रामू यह कहकर रोने लग गया कि न जाने मैं कब से उस भगवान की निंदा करता आ रहा हूँ। आखिर उसी ने ही तो मेरी सहायता की है। यह सारा खेल उसी का ही था। ना मैं भगवान से नाराज होता और ना ही दुकान उठाने की बात करता तो यह सारा धन मुझे नहीं मिल पाता। फिर रामू मंदिर में गया और भगवान का शुक्र अदा किया और बाद में मंदिर के बाहर बैठी बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी आप मेरे साथ घर चलो। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगे। आज से आप मुझे अपना बेटा ही समझो और अब आपको मंदिर के बाहर बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में पानी आ गया और वह रामू के साथ घर चली गई और आराम से रहने लगी। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। हमें भगवान पर भरोसा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में भगवान हमारी मदद एक न एक दिन जरूर करते हैं। अगर हमें ईश्वर पर विश्वास होगा तो ईश्वर का हाथ हमारे ऊपर जरूर बना रहेगा। अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा हमेशा रखना चाहिए। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।